तो आज हम बात करने वाले हैं अम्बेडकर के बारे में, जिन्हें संविधान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। आज हम उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। उनका जन्म देखा जाए तो 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म जो है 14 अप्रैल उनका जन्म जो होता है वो 14 अप्रैल 1891 को होता है। उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के माहू नामक एक स्थान पर महार परिवार में होता है। उनके पिताजी जो है कि उनके पिताजी का नाम जो है रामजी राव था। उनके पिताजी जो अंग्रेजी सेना में सैनिक थे। तो जब उनके पिता अंग्रेजी सेना में सैनिक थे और उनके पिता जो थे कबीर पंथ के अनुयायी भी थे और उनकी माता का नाम जो था रमाबाई था और इनकी माता पिता के 14 संतान थे, जिसमें से सबसे आखिरी थे। और देखा जाए तो इनकी माता का जो मृत्यु हुई थी, इनकी माता की मृत्यु 20 नवंबर 1896 को इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनकी आयु जो है उस समय मात्र 5 वर्ष की होती है जब इनकी माता की मृत्यु होती है। उसके बाद फिर देखा जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। तो 1902 में इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो होती है महाराष्ट्र के सतारा में प्रारंभ होती है। जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र में इनका दाखिला किया जाता है, वहाँ पर इनका नाम जो है इनका नाम था सकपाल। इनके नाम पर दाखिला होता नहीं, तो इनका जो इनके वहाँ ब्राह्मण टीचर थे उन्होंने अपने नाम पर इनका अम्बेडकर नाम रखा, तब जाके इनका दाखिला होता है। इनका दाखिला तो हो गया, फिर इनके जीवन में काफ़ी दिक्कतें आने लगी, क्योंकि वहाँ जहाँ ये पढ़ते थे वहाँ पर दिक्कत ये बात की आती थी कि इनको पानी पीने के लिए जो थी सुविधा वो अलग दी जाती थी और सबके लिए अलग व्यवस्था रहती थी, इनके लिए अलग व्यवस्था रहती थी। सब बच्चों के लिए अलग मटके में पानी रखा जाता था, इनके लिए अलग पानी रखा जाता था। इनको पानी पिलाने के लिए एक व्यक्ति भी रखा जाता था जो इन्हें पानी पिला सके, क्योंकि बात ये थी कि जब वह व्यक्ति नहीं रहता जो इनको पानी पिलाने के रखा गया था, जब वो नहीं रहता था तो उनको 1 दिन 2 दिन जब वो छुट्टी पे होता तो उनको घर से आकर ही घर पे जाकर पानी पीने का मौका मिलता था, क्योंकि इन्हें कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। फिर इन्होंने कैसे कैसे करके प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद फिर आते हैं 1907 में, जब ये हाई स्कूल करते हैं मैट्रिक, तो जो है एल्फिस्टन स्कूल से बॉम्बे में जब फारसी में जो है कि हाई स्कूल करते हैं। उसके बाद फिर जो है कि 1907 में ये करते हैं। उसके बाद 1908 में इनके 17 वर्ष की आयु में, मात्र 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है भीमाबाई से। इनका विवाह जो होता है 17 वर्ष की आयु में भीमाबाई से। इनका विवाह जो होता है वो भीमाबाई से होता है 17 वर्ष। उसमें उनकी आयु जो है 14 वर्ष होती है। उसके बाद देखा जाए फिर उन्होंने 1909 में इंटर करते हैं एल्फिस्टन स्कूल से बॉम्बे में। फिर 1913 में ये बीए करते हैं। 1913 में ये बीए करते हैं। फिर 1915 में जो है ये लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कि बड़ौदा नरेश जो थे सायाजी गायकवाड़ थे, उनकी सहायता से इन्हें लंदन जाने का मौका मिलता है, क्योंकि इनके बीच और जो है बड़ौदा नरेश सायाजी गायकवाड़ के बीच एक समझौता हो, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तुम लंदन से वापस पढ़ कर आओगे तुम्हें हमारी इच्छा अनुसार जो है कि बड़ौदा में तुम्हें किसी भी पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। तो ये फिर 1915 में 13 में जाते हैं। 1915 में जब जाते हैं लंदन जाने के लिए तो बातचीत होती है। फिर 1916 में शोध विषय जिसे कहते हैं, शोध विषय पर 1916 में इन्होंने पहली पीएचडी की। उसके बाद फिर देखा जाए तो 1917 में कोलंबिया से पीएचडी करते हैं। फिर देखा जाए तो 1921 में पीएचडी करते हैं लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में, जो कि करते हैं जिसे डॉक्टर ऑफ साइंस कहते हैं। विश्व के पहले व्यक्ति थे जो कि 2 साल 1921 में देखा जाए 2 साल की ये करते हैं स्कूल ऑफ लंदन से इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में करते हैं। फिर 1923 में देखा जाए फिर यह 1923 में जब लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते हैं तो जो 8 वर्ष की जो इनकी पढ़ाई थी वो 8 वर्ष की होती है, लेकिन इनका पढ़ने का जुनून और जज्बा जो था वो 2 वर्ष और मात्र 3 माह में कंप्लीट कर ली वो पढ़ाई। 8 वर्ष की जो पढ़ाई थी वो मात्र 2 वर्ष और 3 माह में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जब ये वापस आते हैं, जब वापस आए लंदन से, उसके बाद देखा गया तब इन्हें जो है बड़े नरेश के अनुसार इन्हें बड़ौदा में पीसीएस अधिकारी बनाया जाता है। जब पीसीएस अधिकारी बनाया जाता है
पीसी सत्याग्रही बनने के बाद इन्हें रहने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि ये रूम के लिए काफ़ी लोगों के पास जाते हैं पर इनको रूम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये महार थे, इनको महार जात के आधार पर इन्हें रूम दिया नहीं जाता। किसी वजह से इन्हें रूम मिल भी जाता है। उसके बाद जब अगली सुबह सो कर उठते हैं तो देखते हैं कि शोरगुल की आवाज़ आती है। जब आवाज़ देखे बाहर खिड़की से झाँकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सभी लोग जो है चाकू डंडा सभी हथियार लेके इनके घर के सामने खड़े होते हैं। जब खड़े होते हैं तो उस दिन तो इनका आखिरी ही दिन था, समझो, अगर ये बचते ना। कुछ पुलिस वालों की सहायता से पीछे के दरवाजे से भाग कर जब भागते हैं, उसके बाद वहाँ से इनकी जान बचती है। उसके बाद ये फिर जाते हैं। उसके बाद फिर जब इनका पीसीएस अधिकारी होने पर भी इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद फिर ये जो है कि दलितों के आरक्षण की बात चालू करते हैं, क्योंकि तब जाके फिर 1930 में देख जाए तो गोलमेज सम्मेलन पहला होता है 1930 में। उसमें भी ये बात करते हैं लंदन जाके, फिर भी कोई बात नहीं बनती। फिर 1931 में देखा जाए तो 1931 में फिर ये जाते हैं लंदन, तब गांधी जी भी इनके साथ जाते हैं। गांधी जी यहाँ से मान कर तो जाते हैं कि चलो ठीक है, हम आरक्षण पर जाने के बाद वहाँ पर बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर गांधी जी जाने के बाद बदल जाते हैं, आरक्षण पर बात ही नहीं करते। वहाँ से जब अम्बेडकर ने आरक्षण की बात की तो गांधी जी वहाँ से नाराज़ होकर चल दिए। तो जब गांधी जी दोबारा जब आते हैं जो है कि 1931 में जब आ जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को वापस छोड़कर बीच में, तब 1932 में जो है ये पूना पैक्ट की बात आ जाती है। क्योंकि उस समय जब गांधी जी आते हैं तो आंदोलन चालू करते हैं। जब आंदोलन चालू करते हैं उसके बाद जो है फिर आंदोलन चालू कर देते हैं तो इनको जो है जेल हो जाती है। जब इनको जेल हो जाती है तो यरवदा जेल थी जिसमें बंद थे, सितंबर को बंद हुए थे 1932 में। जब जेल बंद होते हैं ये, तो जेल में बंद होने का एक ही, ये जो आंदोलन करते हैं उसी कारण इन्हें जेल में बंद होना पड़ता है। जब ये जेल में बंद हो जाते हैं उसके बाद फिर अम्बेडकर तो मानते नहीं, क्योंकि उनको चाहिए क्या था, आरक्षण। वो आरक्षण पे ही टिके थे। उनका कहना था कि आरक्षण चाहिए तो चाहिए, लेकिन गांधी जी मान नहीं रहे थे। गांधी जी मान नहीं रहे थे तो भाई बात कैसे बने। तो गांधी जी जो है जब अम्बेडकर ने आरक्षण की मांग को लेकर काफ़ी जोर कस दिए, तब गांधी जी को जो है आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। गांधी जी जो है आमरण अनशन पर बैठते हैं। लेकिन गांधी जी देखा जाए तो आरक्षण के खिलाफ थे, क्योंकि गांधी जी चाहते ही नहीं थे कि दलितों को आरक्षण मिले। अगर गांधी जी ऐसा कभी चाहते तो जो है आमरण अनशन पे नहीं बैठते, क्योंकि जो गांधी थे वो कभी अंग्रेजों के खिलाफ आमरण अनशन पे नहीं बैठे थे। क्योंकि हम गांधी जी जानते थे कि दलित को हम जो है दबा के रखें, इसलिए वो जो आरक्षण नहीं होने दिया। नहीं तो गांधी जी खुद इनके सहयोग में होते, लेकिन गांधी जी नहीं होते हैं। फिर जब गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं तब जो है सुभाष चंद्र बोस और जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अम्बेडकर पर काफ़ी दबाव डालते हैं। इन पर काफ़ी दबाव डालते हैं कि अगर उनको कुछ हो जाएगा तो हम जो है तुम्हारी जनता के लोगों को जला देंगे, फूंक देंगे। काफ़ी इनको हड़काया गया। उसके बाद जब इतनी बात हो जाती है फिर जो है ये जाते हैं 24 सितंबर को 1932 में इनका जो है समझौता होता है गांधी जी और उनका, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तब जब वहाँ पर इनका समझौता होता है तो गांधी जी फिर इनको काफ़ी समझाया जाता है कि मान लो बुजुर्ग हैं, मर गए, ये वगैरह वगैरह कुछ हो जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो फिर जो है इनका जब समझौता होता है फिर उसमें जो है गांधी जी मान जाते हैं। तब गांधी जी जब मान जाते हैं तो गांधी जी और अम्बेडकर मिलकर जो है दलितों के हित में कार्य करना चालू करते हैं। फिर दलितों को आरक्षण भी गांधी जी बढ़ाने लगते हैं। फिर गांधी जी स्वयं मिलकर हरिजन संघ की स्थापना करते हैं। गांधी जी जो है खुद मिलकर उसके बाद जो है हरिजन संघ की स्थापना करते हैं। उसके बाद हरिजन संघ की स्थापना के बाद देखा जाए तो इतना तो हो। उसके बाद फिर आ जाता है 1935 जब आ जाता है तो इनकी पहली पत्नी जो थी भीमाबाई, आपने देखा होगा, इनकी पहली पत्नी भीमाबाई, इनकी मृत्यु हो जाती है 1935 में। अब अम्बेडकर जी इस सदमे में जूझने लगते हैं, क्योंकि इनका एक बेटा था जिसका नाम था यशवंत। अब देखा जाए तो अब इनका एक बेटा भी था वो यशवंत। अब उसकी देखभाल में काफ़ी गांधी जी जो है अम्बेडकर व्यस्त हो जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है आपका, उसके बाद संविधान की धीरे धीरे बातें चलने लगती हैं 1935 में। फिर 1937 में देखा जाए तो चुनाव भी होता है।
जब 1937 में चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, उसके बाद फिर जो है बेबिल योजना आती है, फैक्ट्री मिशन आता है, उसके बाद देखा जाए तो 1946 में फिर कैबिनेट मिशन आता है। जब कैबिनेट मिशन आता है उसके बाद जो है संविधान की बात आती है कि अब संविधान आखिर बने कैसे, आखिर संविधान बनाए कौन, उसके जब इतनी बात आती है उसके बाद फिर जो है संविधान की बात तो अब आ गई। जब संविधान की बात आ गई तो आखिर संविधान बनाएगा कौन, संविधान आखिर अपने आप तो बन जाएगा नहीं, ये आसमान से तो टपकेगा नहीं बनकर, ये आखिर संविधान बने कैसे। फिर जब ये चुनाव हुआ तब जो है अम्बेडकर का भी चुनाव हुआ। अम्बेडकर जब पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो पूर्वी बंगाल से लड़ते हैं। जब पूर्वी बंगाल से लड़ते तो हैं, पूर्वी बंगाल से पहली बार जीतते हैं, लेकिन दोबारा फिर चुनाव होता है जब दूसरी बार महाराष्ट्र से लड़ते हैं। जब महाराष्ट्र से लड़ते हैं तो ये हार जाते हैं। जब ये हार जाते हैं उसके बाद उस समय वहाँ पर जो है कांग्रेस में थे एम.आर. जयकर, जो कि एम.आर. जयकर उस समय जो है कांग्रेस में जीत जाते हैं। जब कांग्रेस की तरफ से वो जीतते हैं जो है एम.आर. जयकर को हटाकर फिर जो है जब वो जीत जाते हैं तभी फिर सोचा जाता है कि यार अब अम्बेडकर हार गए तो संविधान आखिर कैसे बनेगा, आखिर बनाएगा कौन। तब जो है कि नेहरू जी आते हैं गांधी जी के पास, तो गांधी जी कहते हैं अब कैसा हो। तब गांधी जी उनको सलाह देते हैं कि आप एम.आर. जयकर को हटाकर वहाँ से अम्बेडकर को लाइए। जब अम्बेडकर आएंगे, क्योंकि नियम यह था कि जो है जनता के द्वारा वह प्रतिनिधि चुना जाए जो संविधान सभा में आएगा, बात तो ये थी। और ये सबके चहेते बन चुके थे। अगर एम.आर. जयकर को हटाया नहीं जाता एम.आर. जयकर को, तो फिर बनता कैसे, क्योंकि इनके लोग कम चहेते थे और इनके ज़्यादा। तो जब इनको यहाँ से हटाकर फिर इनको लाया जाता है। जब इनको लाया जाता है तब संविधान की बात धीरे धीरे चलने लगती हैं, क्योंकि कैबिनेट मिशन भी आ चुका होता है। कैबिनेट मिशन 1946 में आ भी जाता है। कैबिनेट मिशन भी आ गया है 1946 के बाद। फिर बात होती है संविधान की। पहली बैठक देखा जाए तो 9 दिसंबर को होती है पहली बैठक। 1946 को इनकी पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। अब 9 दिसंबर को देखा जाए इनकी पहली बैठक होती है संविधान की। संविधान आखिर बनेगा कैसे, तो जब पहली बैठक होती है जिसमें जो है कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि वह एक दिन के लिए बनाए जाते हैं। तो इस दिन के अध्यक्ष कौन थे, सचिदानंद सिन्हा। तो इनको तो बनाया जाता है, लेकिन ये एक दिन रहते हैं। उसके बाद फिर देखा जाए तब इनको हटाकर दोबारा जब बैठक होती है, दूसरी बैठक जो होती है, दूसरी बैठक अब होगी देखा जाए तो 9 दिसंबर को नहीं, ये 9 को हुई ना, ये 11 को होगी। ये जो है 11 दिसंबर को होगी 1946। 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है तो उसमें जो है कि उसमें तब जो है इनको हटाकर लाया जाता है किसको, राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद, इनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को लाया जाता है। उसके बाद फिर 13 दिसंबर को गांधी जी उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं 1946। अब इस दिन जो है गांधी जी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। अब 13 दिसंबर 1946 को जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। अब ये पेश तो कर दिए, उसके बाद जो है पेश करने के बाद फिर उसके बाद जो है पेश तो किए, फिर इसकी स्वीकृति जो होती है वो 22 जनवरी 1947, इसकी मंजूरी 22 जनवरी 1947 को होती है। अब इस तो हो गई। उसके बाद फिर देखा जाता है कि जो है अब संविधान की बात तो काफ़ी चल चुकी थी। जब संविधान की बातें काफ़ी चल चुकी थी वहाँ फिर देखा जाए तो बात आ जाती है, क्या कहते हैं कि बात आ जाती है फिर अम्बेडकर की जो सभा, इनकी मीटिंग, अम्बेडकर द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कहते हैं प्रारूप समिति। इसमें देखा जाए तो कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष देखा जाए तो अम्बेडकर थे। इसके अध्यक्ष जो थे अम्बेडकर थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अम्बेडकर। तो अम्बेडकर फिर इनके अध्यक्ष बने, क्योंकि जो है फिर इन्होंने अपनी जो है
संविधान में प्रस्तुत करने की डेट बताई थी कितने, 1947, 29 अगस्त 1947 को इसने जो है पहला विचार विमर्श होता है संविधान बनने पर। अब देखा जाए तो संविधान बनने पर इतना सब कुछ होता है, उसके बाद देखा जाए संविधान की बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। उसके बाद अब देखा जाए संविधान की इतनी बात तो हो गई, लेकिन इसी के बीच अम्बेडकर, इसी के बीच इनकी जो है स्थिति जो है ना, स्वास्थ्य इनका खराब होने लगता है। इनका स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब होने लगता है कि शुगर और डायबिटीज़, शुगर और डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं। ये शुगर और डायबिटीज़ से इतना ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, फिर जो है कि ये दवा कराने के चक्कर दवा लेने जाते हैं, क्योंकि ये जो है 1921 में जो है लंदन से इन्होंने डॉक्टर ऑल साइंस विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। डॉक्टर ऑल साइंस जो कि सबसे बड़ी डिग्री होती है, उसको इन्होंने ग्रहण किया, डॉक्टर ऑफ साइंस को, विश्व के पहले व्यक्ति। उसके बाद फिर ये जब अपने सेहत के लिए दवा या इलाज कराने जब जाते हैं, वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है इनकी शारदा कबीर, जिससे इनका विवाह होता है। शारदा कबीर, इनकी मुलाकात इनसे होती है काफ़ी, क्योंकि इनका जब तबीयत खराब, स्वास्थ्य इनका बिगड़ने लगा था, तो इन्हें काफ़ी बार हॉस्पिटल में आने जाना पड़ता था, जिससे धीरे धीरे इन दोनों का इनका सामंजस्य बैठने लगा, जिससे 1948 में इनका विवाह हो जाता है। इनका विवाह जो होता है 1948 में शारदा कबीर से हो जाता है, क्योंकि इनका धीरे धीरे आपस में तालमेल बैठने लगता है, जिससे इनका विवाह 1948 में हो जाता है। 1948 में जब इनका विवाह होता है, उसके बाद फिर 1948 में इनका विवाह भी हो जाता है। उसके बाद इनके सेहत में जो है धीरे धीरे काफ़ी सुधार भी होने लगते हैं। जब इनके सेहत में काफ़ी सुधार भी होने लगते हैं, उसके बाद फिर सुधार भी हो जाते हैं। उसके बाद फिर संविधान बनकर भी तैयार हो जाता है। तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो जो है संविधान बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय व्यतीत होता है। इसमें कुल 114 दिन बहस भी होती है, उसके बाद फिर देखा जाए तो 114 दिन बहस के बावजूद जो है संविधान बनता है। इसमें 75 से जो है 7,536 वर्ड में से लमसम 25,036 या लमसम इतने कुछ वर्ड जो है संविधान सभा में रखे गए थे संविधान में। उसके बाद क्योंकि संविधान जब आपका बना, तो आपके संविधान बनने में, जैसे मान लीजिए आपका संविधान, रुक जाइए एक मिनट थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपका संविधान है, ठीक, तो ये जो संविधान है आपका, इसे बनने में कुल मिलाकर लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनने में तो लग जाता है। अब इस पर जो है 114 दिन बहस भी चलती है, 114 दिन बहस भी होती है। इस पर 114 दिन बहस इस बात की होती है कि इसमें कौन कौन से वर्ड रखे जाएं संविधान में, क्योंकि इसमें भाई साहब आपके 60 देशों का समूह है संविधान बनने में, क्योंकि 60 देशों का समूह है आपके इस संविधान बनने में। ऐसे ही नहीं बना है, 60 देश के संविधान को जांच टटोल कर फिर ये संविधान आपका बना है, क्योंकि आपका संविधान जो है ना सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान आप ही क्या है, भारत जिसे कहते हैं। संविधान जो है वो भारत का है भाई साहब। भारत का संविधान इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि ये जो है ना 2 kg 75 ग्राम का आपका संविधान है। 251 पेजों में लिखा गया है। अब जान लीजिए इतना वजन आपका संविधान है, 2 किलो 75 ग्राम का संविधान लिखा गया है इतने, और इसमें इतने पेज हैं, इसकी इतने वजन है।
उसके बाद इतनी तो काम हो जाते, फिर इसकी जो अंतिम बैठक देखा जाए तो इनकी जो अंतिम बैठक होती है वो 24 जनवरी को होती है, जनवरी, जिस दिन यह संविधान 1950 की बात आ गई है देखा जाए तो। अब देखा जाए तो कब की बात आ गई, 1950 की। अब 1950 की बात आई गई। अब 1950 की बात में देखा जाए तो जो है कि इनका जो है संविधान बनकर भी तैयार हो जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को, इस दिन जो है अम्बेडकर को, इनको राजेंद्र प्रसाद प्रधान राजेंद्र प्रसाद इनका जो है राष्ट्रपति के रूप में घोषित भी किया जाता है। उसी दिन राजेंद्र प्रसाद जो है ना राष्ट्रपति बनते हैं। अब ये तो राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनकी जो है तबीयत और भी बिगड़ने लगती है अम्बेडकर जी की, तो धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई। उसके बाद देखा जाए तो 14, क्योंकि जब संविधान तो बन गया लेकिन इनका मानना ये था कि मैं ज़रूर, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ तो दलित था, हिंदू था, तो उसमें मेरा कोई जोर नहीं था, लेकिन अगर मैं मरा और हिंदू मरा इसमें मेरा जोर है, इसमें मैं बदलाव कर सकता हूँ, क्योंकि जब ये पैदा हुए तो ये तो बदल नहीं सकते थे, लेकिन अपनी आने वाली स्थिति बदल सकते थे। इनका मानना यह था कि पहले जो हुआ वो तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अगले अब जो होगा उसे तो हम बदल सकते हैं। तो इनका मानना यही था, इसीलिए इन्होंने जो है 14 अक्टूबर देखा जाए तो 14 अक्टूबर को इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को, अक्टूबर में देखा जाए 14 अक्टूबर 1956 को 8,50,000 अनुयायियों के साथ ही इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अब 8,50,000 बहुत संख्या होती है, छोटी सी तो होती नहीं। अब उतनी संख्या में इन्होंने जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण तो कर लिया, फिर इनकी स्थिति और धीरे धीरे बिगड़ती ही गई, जिसके कारण इनकी जो है अब देखा जाए अक्टूबर कब की बात आ गई है, 14 अक्टूबर 1956 की बात आ गई है। अब देखा जाए इतनी बात होते होते इनकी मृत्यु की बात आ जाती है। इनकी मृत्यु जब होती है तो इनकी मृत्यु हो जाती है आपकी 6 दिसंबर की इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु जो होती है वो 6 दिसंबर को हो जाती है। इनकी मृत्यु जो होती है 6 दिसंबर 1956 को। इनकी मृत्यु देखा जाए तो 6 दिसंबर 1956 के होते हैं। अब इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इनकी मृत्यु जो होती है 6 दिसंबर 1956 को हो जाती है, क्योंकि इन्हें संविधान के पिता भी कहा जाता है। संविधान का पिता भी इन्हें कहा जाता है। देखा जाए तो इनकी मृत्यु तो हो जाती है 6 दिसंबर को ही, लेकिन इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद जो है इन्होंने अनुच्छेद जो है आपका एक आर्टिकल 32 है, जिसके इन्होंने संविधान की आत्मा भी कह दिया है। इसमें काफ़ी विवाद रहता है बच्चों में। तो इन्होंने सिर्फ अनुच्छेद जो है ना अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, इन्होंने जो है संविधान की आत्मा इसे कहा था, लेकिन जो है संविधान अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ना कि संविधान को जो उन्होंने कहा था उनका नाम है डॉक्टर भार्गव प्रसाद। उनका नाम है डॉक्टर भार्गव प्रसाद, जिन्होंने संविधान को जो है आत्मा कहा था, लेकिन अम्बेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। तो ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।